नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विस्फोट। विस्फोट में हम हाजिर हैं दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज आपको जल्दी से बता देते हैं जिन पर आज जानकारियां विस्तार से आपको देने वाले हैं। बात सबसे पहले स्टोरी नंबर 1 की करते हैं। पहली स्टोरी में आज बात हॉर्मूज को लेकर करेंगे। हॉर्मूज में नई दहशत नजर आ रही है, नई तनातनी और नया विवाद यहां पर गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच हॉर्मूज हमेशा से ही संवेदनशील मुद्दा रहा, क्योंकि यहां से दुनिया भर के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। ईरान ने हॉर्मूज पर शिकंजा कसकर दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया। अपनी इसी कोशिश के तहत ईरान ने समंदर में माइंस बिछा दिए और अब ये माइंस दुनिया पर एक नए खतरे के रूप में सामने आ रहा है। आपको हम विस्तार से इसकी पूरी डिटेल्स देंगे, पूरी इनसाइड स्टोरी कि ईरान इस खतरे से कैसे निपटने के लिए तैयारी कर रहा है, क्या प्लानिंग की है, विस्तार से आपको बताएंगे। बात स्टोरी नंबर 2 की जल्दी से कर लेते हैं। स्टोरी नंबर 2 जहां आज पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि वार्ता पर वार्ता, लेकिन इसके बाद भी कुछ हल नहीं निकलता। वार्ता हकीकत है या छलावा, अब यह प्रश्न उठने लगा है। अमेरिका ने ईरान को झुकाने का हर संभव प्रयास किया। ईरान पर हमले से लेकर धमकी देना तक, आर्थिक प्रतिबंध से लेकर तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाने तक हर एक पैंतरा आजमा लिया गया, लेकिन अमेरिका को सफलता नहीं मिली। खबरों के मुताबिक ईरान के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ट्रंप ने नकार दिया, लेकिन इस बीच हॉर्मूज और उसके आसपास के इलाके में अमेरिकी सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। आखिर ऐसा क्यों? और एक और बात के जरिए जिसमें विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना की कार्रवाई भी जारी है। आज हम आपको हमलों की वजह, अमेरिका की संभावित रणनीति और वो तमाम जो डिप्लोमेटिक ट्विस्ट एंड टर्न्स इस पूरी स्थिति में आ रहे हैं, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस खास कार्यक्रम में आज आपको देंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 3 की करते हैं। तीसरी स्टोरी में आज पूरी तरीके से डिकोड करेंगे ड्रैगन के लिए कैसे खुला मैदान इस वक्त पूरी दुनिया एक अखाड़े के रूप में नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के खिलाफ जिस जंग का आगाज अमेरिका और इजराइल ने किया, वो आज राष्ट्रपति ट्रंप पर ही भारी पड़ रहा है। जंग में अमेरिका के अरबों रुपए के संसाधन पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, कई विमान बर्बाद हो गए हैं, अमेरिका के सहयोगी देश नाराज हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका के पास अपनी हिफाजत के लिए हिफाजत लायक भी हथियार नहीं बचे हैं। और इस बीच चीन एक नई सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आया है। आज हम आपको चीन की रणनीति और जंग के मुहाने से चीन को कैसे फायदे के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आई है, एक एक डिटेल आपको देंगे। शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट में। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर तमाम जो जंग के मैदान है वो इस वक्त सुलग रहे हैं। कहानी सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं, कहानी पूरी दुनिया की इस वक्त लाइफ लाइन इकोनॉमी को लेकर के खड़ा हो रहा वो सवाल भी है। इस बीच एक बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद इजराइल का एक्शन देखने को मिल रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का बढ़ता दायरा और ब्यूफोर्ट रिज, इसके साथ साथ सलूकी घाट पर आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल ने कब्जा किया है, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें, लगातार हमले को लेकर के एक तस्वीर, और दूसरी तरफ अगर दक्षिण लेबनान की बात करें तो सीज फायर के बावजूद भी इजराइल का एक्शन दक्षिण लेबनान में बैक टू बैक जारी है। बढ़ता दायरा इसका नजर आ रहा है। ब्यूफोर्ट रिज की बात करें, सलूकी घाट की बात करें, तमाम वो क्षेत्र आईडीएफ जहां चुन चुन कर हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ बैक टू बैक हमले कर रहा है। और ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल ने कब्जा तक कर लिया, ये जानकारी भी मिल रही है। अब कब्जा कर लिया तो कैसे इसका विस्तार करेगा इजराइल, और क्या सीज फायर यहां पर फुल स्टॉप बनकर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये परमानेंट होने की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है?
ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल ने अपना कब्जा बना लिया है। सलूकी घाटी हो, आईडीएफ वहां बैक टू बैक हमले कर बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। दक्षिण लेबनान की तस्वीर लगातार क्रूशल बनी हुई है। वहां हर गुजरते दिन के साथ एक भीषण हमला नजर आता है। अभी तक काफी कैजुअलिटीज इस हमले में भी सामने आ चुकी है, लेकिन आगे आने वाले समय में तस्वीर क्या रहेगी, ये सबसे दिलचस्प कड़ी है। अब एक और बड़ी खबर, इस बीच इजराइल की कार्रवाई से हिजबुल्लाह नाराज बताया जा रहा है। लिटानी नदी के उत्तर में इजराइल का एक्शन देखने को मिला है। आईडीएफ की कार्रवाई से हिजबुल्लाह का पारा तक चढ़ गया है, यानी कि अब ये प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की जो लड़ाई है ये और ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। इजराइल की कार्रवाई से हिजबुल्लाह बिफरा हुआ है, नाराज है। लिटानी नदी की बात करें तो उत्तर में इजराइल का एक्शन वहां बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। आईडीएफ की कार्रवाई से हिजबुल्लाह का पारा तक चढ़ता हुआ बताया जा रहा है। अब जल्दी से दो तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ दक्षिणी लेबनान की तस्वीर जहां बैक टू बैक इजराइल हमले कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें इजराइल के एक्शन को लेकर के किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। आईडीएफ की कार्रवाई से हिजबुल्लाह कैसे गुस्साए नजर आ रहा है, बिफरा हुआ नजर आ रहा है और पारा हिजबुल्लाह का चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हमले करने के बाद इजराइल ने कमर तोड़ दी हिजबुल्लाह की। लिटानी नदी के उत्तर में इजराइल का एक्शन, ताबड़तोड़ वार किए गए, जिसके बाद आईडीएफ की कार्रवाई से हिजबुल्लाह का पारा 7वें आसमान पर इस वक्त बताया जा रहा है कि ईरान का बवंडर शिफ्ट होते हुए अब दक्षिणी लेबनान की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। वहां तनातनी और ज्यादा बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे, अंदाजा लगाइए। एक तरफ सीज फायर के बड़े बड़े दावे, लेकिन ये दावे भी खोखले साबित हो रहे क्योंकि बैक टू बैक इजराइल हमले कर रहा है और दक्षिणी लेबनान में जो तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है वो दिखा रहा है कि कैसे ये विध्वंसक रूप आगे भी ले सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच हॉर्मूज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बना रहा है। ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मूज पर ऐसा शिकंजा कसा, एक ऐसा कंट्रोल बनाया जो दुनिया को टेंशन देने के लिए काफी था, जिसने दुनिया को टेंशन मिला दिया। ईरान ने हॉर्मूज में सी माइंस बिछाई ताकि हॉर्मूज में जहाजों को अपने बताए रास्ते से गुजरने को मजबूर किया जा सके, और अब यह खतरा और ज्यादा घातक रूप में सामने आ रहा है। कैसे, बताते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील रास्तों में से एक है। ये वो रास्ता है जहां से होकर दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस रास्ते पर कई यूरोपीय और एशियाई देशों की एनर्जी सप्लाई निर्भर है, तो वहीं दूसरी ओर खाड़ी देशों की इकोनॉमी और जरूरी सामानों की सप्लाई भी इसी पर डिपेंडेंट है। ईरान ने हॉर्मुज़ पर शिकंजा कसने के लिए सी माइंस बिछाई ताकि हॉर्मुज़ में शिपिंग ट्रैफिक को अपने हिसाब से चलाया जा सके। यानी हॉर्मुज़ से जहाज कब गुजरेंगे, कितने गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे, किस रास्ते से गुजरेंगे, ये सारा फैसला ईरान ही करेगा। ईरान की बिछाई सी माइंस अब समंदर में नए खतरे के रूप में सामने आ रही हैं। ओमान के तट पर एक बारूदी सुरंग जैसी चीज तैरती हुई मिली, जिसके तुरंत बाद ओमान का समुद्री सुरक्षा विभाग हरकत में आया और उसने सभी नाविकों, मछुआरों और जहाजों से सतर्कता बरतने की अपील की। ओमानी समुद्री सुरक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ओमान के समुद्री इलाके के भीतर इनशोर ट्रैफिक जोन के पश्चिम दिशा में एक तैरती हुई संदिग्ध चीज देखी गई है, जिसकी समुद्री बारूदी सुरंग होने की आशंका है। इसके मद्देनजर समुद्री सुरक्षा केंद्र ने सभी नाविकों, मछुआरों और जहाजों से उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा चौकसी बरतने की अपील की। इसके साथ ही ओमानी समुद्री सुरक्षा विभाग ने कहा कि समुद्र का इस्तेमाल करने वाले सभी जहाजों और नाविकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदिग्ध चीज से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
ओमान के तट पर दिखी संदिग्ध चीज ईरान की माहम सी माइंस जैसी लग रही थी। यह करीब 300 किलो की माइंस होती है जो पानी में करीब 100 मीटर की गहराई पर लगाई जाती है। इसके अलावा ईरान की ओर से माहम 7C माइंस लगाने की आशंका जताई गई है। इस माइंस का इस्तेमाल छिछले पानी में किया जाता है। माना जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी 80-90% छोटे नाव और माइंस हैं, जो संघर्ष जारी रहने की दिशा में माइंस बिछा सकते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक अब पहले जैसा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में जो समुद्री माइंस बिछाई थी उसका नक्शा खुद ईरान के पास नहीं है। खबरों के मुताबिक कई माइंस समंदर के बहाव के साथ बहकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। ऐसे में अब इन सी माइंस को ढूंढना, उन्हें डिफ्यूज करना बेहद कठिन काम है और शायद यही वजह है कि IRGC अब जहाजों को पुराने रास्तों के बजाय केशम द्वीप के पास से गुजरने को कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब इस बीच प्रश्न ये कि ये विवाद सुलझेगा कैसे, क्योंकि शिकंजा तो हॉर्मूज पर कसा जा चुका है। कैसे इस वक्त जो है तस्वीर ज्यादा ही कुछ क्रूशल और विध्वंसक नजर आ रही है। हॉर्मूज इसके केंद्र में है और कैसे शिकंजा कसा गया है मैप के जरिए आपको समझाते हैं। ये पूरा आपको क्षेत्र नजर आ रहा होगा। इसमें अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो इलाके हैं जिसमें सीधे सीधे हॉर्मूज को कनेक्ट करता हुआ ये बंदर अब्बास पोर्ट, नीचे ओमान की खाड़ी, ओमान नीचे, ऊपर ईरान, बगल में जो तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज। पुराना रास्ता जो है वो ये वाला इस तरफ से, जहां से आप व्हाइट इंडिकेशन देख पा रहे होंगे। अब नया रास्ता जो हरे से हमने इंडिकेट किया ये वाला है। अब केशम द्वीप की बात करें तो ये केशम द्वीप, साथ ही हॉर्मुज द्वीप, लारक द्वीप, ये इंपॉर्टेंट जो कहा जा रहा आइलैंड्स है, ये इंपॉर्टेंट जो द्वीप है, यही केंद्र है सबसे बड़े इकोनॉमिक फ्रंट का, जो कि दुनिया भर में इस वक्त जारी है। अगर कहा जाए इसके आसपास माइंस बिछाए गए, सुरक्षित रास्ता, अभी पैसेज, ये ग्रीन सिग्नल जो दिखाता हुआ इसे दिया गया है, ये अभी खतरे से खाली है क्योंकि यहाँ पर माइंस बिछाए गए हैं। कोशिश अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरने की करता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक भीषण हमले हो जाएंगे। अपने आप ही माइंस जब फटेंगे तो वो दिखाई भी नहीं देगा, समंदर में समा से जाएंगे। लेकिन ये सीधे सीधे ग्रीन सिग्नल दिखाता हुआ ये पूरा पाथवे हॉर्मूज से कनेक्ट करता हुआ, ये हॉर्मूज द्वीप को दिखाता हुआ, यहाँ से जो सेफ पैसेज दिया गया है, इस पैसेज से गुजरने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में कैसे शिकंजा कसा गया है ये दिखाता हुआ, ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मूज स्ट्रेट पर शिकंजा कसा, ऐसा शिकंजा, ऐसा कंट्रोल जिससे पार पाना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। और IRGC ने हॉर्मूज में माइंस बिछा दी ताकि कोई भी जहाज बगैर ईरान की मर्जी के वहां से गुजर ना सके। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जब ये हॉर्मूज का मैप देख रहे हैं, इसमें वो अहम रास्ते दिखाई दे रहे होंगे जिसमें एक तरफ तो माइंस बिछाए गए, दूसरी तरफ सुरक्षित जो पैसेज हमने दिखाया वो भी पूरी तरीके से इंडिकेट किया गया है। इनमें से एक पुराना रास्ता है जहां से अब तक दुनिया भर से जहाज गुजरा करते थे। ईरान ने इस रास्ते पर बहुत ही चालाकी के साथ माइंस बिछा दिए ताकि इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जा सके, यहां से कोई जहाज गुजर ना सके। खास बात यह है कि ईरान को खुद भी नहीं याद है कि उसने माइंस लगाए कहां पर है। इस रास्ते में भूल चुके हैं, लगा दिया, उसके बाद वो कहां समंदर में खो गए वो भी ईरान को आंकड़ा नहीं पता। उसने माइंस कहां लगाई है, जबकि खबर है कि कई माइंस तो समंदर की लहरों में साथ बहकर कई दूसरी जगह पर जा चुकी है। अब लिहाजा ये रास्ता जहाजों के लिए गुजरने के लिए भी सुरक्षित नहीं है, बहुत असुरक्षित बन चुका है। सेफ पैसेज दिया है लेकिन वहां पर भी ईरान की मर्जी के साथ ही जहाजों को गुजार सकते हैं।
समंदर में ईरानी सेना ने माइंस बिछाई थी, लिहाजा अगर कोई जहाज हादसे का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी ईरान को ही होगी लेनी। अब ये शायद वजह है कि ईरान की सेना जहाजों को केशम द्वीप, हॉर्मूज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने को कह रही है, क्योंकि पता है इधर तो है ही नहीं माइंस, और बहुत चालाकी के साथ माइंस बिछा तो दी, लेकिन ये दुनिया के सामने आंकड़ा भी नहीं पेश किया गया, ये पूरा आंकलन बताया भी नहीं गया कि कौन कौन से वो पैसेज है जहां पर माइंस है। ईरान इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव के साथ जब अभी आगे हॉर्मूज के कंडीशन में बढ़ रहा है, यानी कि आगे आने वाले समय में अमेरिका के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली। एक बड़ी खबर इस बीच ईरान के अमेरिका को और इजराइल को चेतावनी सामने आई। IRGC ने फास्ट अटैक बोट का प्रदर्शन किया है। 9 मिसाइल से लैस 27 रजब बोट का प्रदर्शन 700 किलोमीटर दूर तक हमला करने की सक्षमता के साथ ये बोट मौजूद है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट का हिस्सा मानी जाती है। जल्दी से तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये प्रदर्शन की तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा। बाकायदे कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टेड है वो दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, और इसका अगर आप पूरा आंकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ये एक ऐसा देश जिसे जज किया गया कि वो हार मान जाएगा, घुटने टेक देगा, लेकिन वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। 27 रजब बोट का ये प्रदर्शन जो अपने आप में लोगों के सामने किया गया, ये प्रदर्शन करना ही दिखाता है कि कहीं से भी अभी हौसले पस्त नहीं हुए हैं। IRGC ने फास्ट अटैक बोट की जो फ्लीट रेडी की है, जो प्रदर्शन की तस्वीर दिखाई है, इससे बाकायदे दिखाने के लिए काफी है दुनिया को कि ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आई दर्शकों, बड़ी खबर आपको बता दें हॉर्मूज को लेकर ईरान का बड़ा दावा भी सामने आया है। दावा यहाँ पर यह किया जा रहा है कि हॉर्मूज पर ईरान का पूरा नियंत्रण है, पूरा फुल कंट्रोल ईरान का ही इस वक्त हॉर्मूज पर मौजूद है, और गुजरने वाले जहाजों को आदेश मानने ही होंगे किसी भी कीमत पर। आदेश नहीं मानेंगे तो आप ही के लिए मुसीबत खड़ी होगी। अब माइंस वहां बिछे हुए हैं, साथ ही साथ तस्वीरें अगर देखी जाए, ये दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईरान के जो हौसले उसको दिखाने के लिए बहुत काफी है। एक तरफ 700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम बोट्स, उसकी मॉस्किटो फ्लीट रेडी की गई। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट का हिस्सा ये बोट्स मानी जाती है। 27 रजब बोट्स का ये प्रदर्शन, और हॉर्मूज पर ईरान का पूरी तरीके से नियंत्रण है, काबू है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल जंग के बादल छाए हुए हैं, समझौते की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं, लेकिन अंतिम फैसला अब तक नहीं आ पाया है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और एक दूसरे के सामने झुकने को फिलहाल तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या डील हो भी पाएगी, बीच का रास्ता निकल भी पाएगा, या ये मसला ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और हो तो तस्वीर और ज्यादा विध्वंसक बन जाए। ये भी संभावना जताई जा रही है। होने क्या वाला है, डील पर क्या सहमति बनेगी, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर अंतिम मुहर अब तक नहीं लग पाई है। इसकी वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। आशंका है कि किसी भी वक्त यहाँ जंग की चिंगारी शोला बन सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति को टालने के लिए मध्यस्थ लगातार कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते पर अंतिम फैसला फिलहाल टाल दिया है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई बैठक में कोई डिसीजन नहीं लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा विवाद ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को लेकर है, जिसे ट्रंप नष्ट करना चाहते हैं, जबकि एक नए प्रस्ताव के तहत की सामग्री कजाकिस्तान भेजी जा सकती है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईरान के साथ समझौते के लिए कुछ प्रमुख शर्तें रखी। ट्रंप की मुख्य मांगों में ईरान के संवर्धित यूरेनियम को खत्म करना, हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोलना और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना शामिल है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह वादा करना होगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बम नहीं बनाएगा।
उन्होंने कहा कि होर्मुज को तुरंत सभी जहाज़ों के लिए बिना किसी शुल्क के खोला जाना चाहिए। अगर समुद्र में कहीं बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की ओर से लगाया गया नौसैनिक प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। इस बीच खबर है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहा है। अमेरिकी सेना फिलहाल ड्रोन घुसपैठ और छोटे हमले करके ईरान के रक्षा तंत्र और मिसाइल ठिकानों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन क्या ये बेचैनी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? ये सवाल होर्मुज स्ट्रेट से आ रहे उन संकेतों के बीच उठ रहा है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर नियंत्रण की कोशिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप बहुत जल्द ईरान युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपने सैन्य ढांचे को काफी हद तक दोबारा तैयार कर लिया है। उसके ये रक्षा सिस्टम फिर से काम कर रहे हैं। भूमिगत मिसाइल ठिकानों के दरवाजे खोले जा चुके हैं और ईरानी नौसेना ने अपनी ताकत फिर से हासिल कर ली है। अमेरिकी सैटेलाइट अंतरिक्ष से इन गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन ईरान की सैन्य गतिविधियां इतनी गुप्त है कि जानकारी जुटाना आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप छोटे सैन्य हमलों और ड्रोन घुसपैठ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईरान के रडार और रक्षा सिस्टम की सही जगह का पता लगाया जा सके। दरअसल अमेरिका जब भी ईरानी हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेजता है, ईरान के रडार चालू हो जाते हैं। इससे रडार की लोकेशन अमेरिका को मिल जाती है और अमेरिकी सैटेलाइट को सटीक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ड्रोन को गिराने या भगाने के लिए डिफेंस सिस्टम सक्रिय होते हैं, जिससे उनकी लोकेशन सामने आ जाती है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में होर्मुज और संवर्धित यूरेनियम सबसे अहम मुद्दा है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती होर्मुज को खुला रखना है। अगर अमेरिकी नौसेना इसमें सफल रहती है तो ट्रंप इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश कर सकते हैं। यही वजह है कि जंग के अगले चरण का केंद्र होर्मुज को माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के अमेरिका और इजराइल को चेतावनी सामने आई है। ईरानी सेना के वरिष्ठ कमांडर की चेतावनी, नए हमलों की कोशिश की तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना की तरफ से पक्ष रखा गया है, पिछली कार्रवाई से ज्यादा जोरदार जवाब मिलने वाला है। ईरानी सेना की तरफ से ये पक्ष रखा गया और बाकायदे इसमें सीधे सीधे जोरदार हमला होगा, जवाब दिया जाएगा। इस तरीके की प्रतिक्रिया ईरानी सेना द्वारा यहां पर रखी गई है। ईरान की अमेरिका और इजराइल को सीधे सीधे दो टूक चेतावनी। इस बीच ईरानी सेना के वरिष्ठ कमांडर जिन्होंने ये चेतावनी दी है, नए हमले अगर इसकी कोशिश भी, इसकी हिमाकत भी इजराइल अमेरिका करता है तो कड़ा और बड़ा जवाब ईरान देने वाला है। ईरानी सेना इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। पिछली कार्रवाई से ज्यादा जोरदार जवाब मिलने वाला है। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर हमला सामने आई। ये बड़ी खबर इस बीच बता दें, ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर बड़ा अटैक इसे माना जा रहा है। हॉर्मुज को लेकर के, हॉर्मुज में घुसने की कोशिश में युद्धपोत था और इसी पर हमला किया गया। ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागी है और इसके जरिए ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर सामने आई। आपको बता दें, इसमें बाकायदे ये जानकारी मिल रही है कि ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर ये हमला सामने आया। बाकायदे बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागी और ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर सामने आई कि इसे पूरी तरीके से बड़ा झटका अमेरिका के लिए माना जा रहा है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ ईरान की अमेरिका और इजराइल को दो टूक चेतावनी, बड़ा डिस्क्लेमर यहां पर ईरान ने दे दिया है कि अगर एक बार फिर से हिमाकत की कोशिश की हमला करने की तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अमेरिका को, इजराइल को, दोनों को भुगतना होगा। इस दफा जवाब कड़े तौर पर दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर ईरान इंटरनेशनल के हवाले से जो सामने आ रही है वो ये कि हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत जो है एंट्री करने की कोशिश कर रहा था और एंट्री के दौरान ही उस पर क्रूज मिसाइल दागता हुआ नजर आया।
अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण शांति है। फिलहाल सीज फायर चल रहा है, समझौते की कोशिशें हो रही है, बातचीत भी की जा रही है, लेकिन यह युद्ध विराम बीच बीच में जंग की आग के साथ टूट जाता है। हॉर्मुज एक बेहद अहम मुद्दा बनता जा रहा है, जहां अमेरिका और ईरान की तोपें एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने लगती है। कैसे, दिखाते हैं आपको। हॉर्मुज और खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका की ओर से ईरान की ओर जा रहे एक जहाज पर हेलफायर मिसाइल दागे जाने के कुछ ही समय बाद IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया। ईरान की ओर से कहा गया कि कार्रवाई उसकी समुद्री सीमा में की गई थी। IRGC की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उसने अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया। ये जानकारी ईरानी मीडिया की ओर से दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन कथित तौर पर ईरान की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ था। IRGC की ओर से दावा किया गया कि ड्रोन का तुरंत पता लगा लिया गया और उसे एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा दिया गया। साथ ही जहाजों को चेतावनी दी गई कि कोई भी जहाज बिना उसकी इजाजत के नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि IRGC की ओर से कार्रवाई अमेरिकी सेना की कार्रवाई के विरोध में की गई। दरअसल अमेरिकी सेना की ओर से कार्गो जहाज पर हमला किया गया। ये जहाज ईरान के बंदरगाह के पास नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के मुताबिक उसने लियान स्टार नाम के जहाज को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया। अमेरिकी सेना ने कॉमर्शियल जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल दागी। आरोप है कि लियान स्टार नाम का ये जहाज ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सेंटकॉम की ओर से कहा गया कि नाकेबंदी के समय से ऐसा छठी बार हुआ है। जब अमेरिकी सेना ने घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहे किसी जहाज को रोका, अमेरिकी सेना ने इस कार्गो जहाज को 20 से ज्यादा चेतावनियां दी और अंत में इसे डिसेबल कर दिया। बताया जा रहा है कि जहाज पर गैम्बिया का झंडा लगा हुआ था और ईरान की ओर जा रहा था। सेंटकॉम का दावा है कि अब तक 6 जहाजों को रोका गया है और 116 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। इससे पहले अमेरिकी सेना की ओर से दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछा रही नावों को निशाना बनाकर हमला किया। सेंटकॉम ने इसे सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई बताया। साफ है कि खाड़ी में जो शांति है वो बीच बीच में तोपों की गड़गड़ाहट से टूटती है और अपने पीछे सवाल छोड़ जाती है कि कहीं ये तनाव समझौते की उम्मीदों को तो भस्म नहीं कर देगा। हॉर्मुज का मसला इस वक्त बीच भंवर में फंसा हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज को लेकर लगातार हाहाकार वाली स्थिति बनती जा रही है। और क्यों, जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि हॉर्मुज पर इस वक्त जो बड़ा पशुपेश का जो मंजर नजर आ रहा है वो किस वजह से नजर आ रहा है। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। हॉर्मुज में हाहाकार की वजह क्या है? हॉर्मुज में हाहाकार, हॉर्मुज में अमेरिका को अब तक सबसे बड़ा झटका लगा है। आसमान में आग का गोला बना है MQ-1 रीपर ड्रोन। MQ-9 रीपर ड्रोन तो काफी तहस नहस हुए, MQ-1 रीपर ड्रोन्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। केशम द्वीप की बात करते हैं, जहां ठीक ऊपर इंटरनेशनल हवाई क्षेत्र में भी धमाका हुआ है। साथ ही खातम अल अंबिया ने ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब इसके साथ साथ दुनिया के सामने ईरान का सबसे नया हथियार जो है, जो कि विध्वंस ला रहा है। अमेरिकी सर्विलांस नेटवर्क को नहीं लगी हमले की भी भनक, यानी कि ऐसा हमला जिसे भांप भी अमेरिका नहीं पाया। और इसी वजह से आगे जो समस्या है, ईरान की वजह से अमेरिका को ये जो जोखिम है ये उठाना पड़ गया। ईरान पर हमले की वजह से लगातार जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर इसी हमले को लेकर के बड़ी जानकारी, ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल भी कर रहा है और इजराइल के राजदूत न्यूमन की बड़ी चेतावनी इस बीच सामने आई है। डील फेल होते ही हमला कर सकता है इजराइल।
टारगेट हासिल करने तक जारी रह सकता है ऑपरेशन और ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना ही लक्ष्य इस वक्त माना जा रहा है। लक्ष्य यही है कि ईरान की क्षमताओं को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। एक बड़ी खबर इस बीच और यूएस फाइटर जेट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है, चीन में बनी मिसाइल से जेट पर हमले का शक, कंधे पर रखकर दागे जाने वाले मैन पैड से हमले का शक भी जताया जा रहा है। चीन ने अमेरिकी मीडिया के दावे को सीधे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। कंधे पर रखकर दागे जाने वाले ये जो तस्वीर है, ये जो हमला है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में विध्वंसक, और ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे। एक तरफ जो आक्रामक रवैया इजराइल का सामने आ रहा है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल इस वक्त बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल इंतजार कर रहा है कि बातचीत से मसला सॉल्व हो जाए। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो इजराइल बड़े हमले की जो तैयारी कर रहा है उससे एग्जीक्यूट भी प्लान को कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर ये कि कंधे पर रखकर जो विध्वंस लाने वाले अब हथियार है उन्हें भी जंगी बेड़े में यूज किया जा रहा है, उसे भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यूएस फाइटर जेट्स से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी है पश्चिमी मीडिया के हवाले से, जहां सीधे सीधे ये बड़ा भंवर जिसमें चीन में मिसाइल से जेट हमले का शक भी जताया जा रहा है। जेट पर हमले का शक इस बीच और ज्यादा गहरा गया है। चीन लगातार सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों में भी लगा हुआ है। एक और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ऐतिहासिक रूप से कमजोर होने की कगार पर पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि उसके पास अपनी हिफाजत के लिए मिसाइल भी नहीं बची है, जबकि चीन लगातार अपनी ताकत और वर्चस्व बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। कैसे, दिखाते हैं। चीन सुपर पावर बनने की इच्छा रखता है और उस ओर तेजी से बढ़ता भी दिख रहा है। चीन लगातार अपनी ताकत न केवल बढ़ा रहा है, बल्कि वो नए हथियारों की रिसर्च पर भी जोर दे रहा है। चीन ने पिछले साल नवंबर में ही फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में पहली स्वदेशी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया। ये लगभग 80,000 टन से ज्यादा वजन वाला विशाल युद्धपोत है और इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे लड़ाकू विमानों को तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन फुजियान को केवल खतरनाक ट्रेलर समझा जा सकता है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं की झलक दिखा दी है। उत्तरी चीन के डालियान शिपयार्ड से सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने तस्दीक की कि बीजिंग अपने परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में चीन की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले एक साल में जहाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर एक विशाल और स्पष्ट आकार वाला ढांचा तैयार कर लिया गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस गति से वो परियोजना आगे बढ़ रही है, वो चीन की औद्योगिक और नौसैनिक क्षमता का संकेत है। अनुमान है कि परमाणु सुपर कैरियर 2030 के शुरुआत में तैयार हो जाएगा और दशक के मध्य तक चीन की नौसेना में शामिल हो सकता है। आशंका है कि चीन अब केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसका टारगेट हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी नौसैनिक शक्ति बनना है जो अमेरिका की समुद्री श्रेष्ठता को सीधी चुनौती दे सके। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार
चीन 2035 तक 6 नए विमान वाहक पोत और शामिल करना चाहता है। अगर ये टारगेट पूरा होता है तो चीन के पास कुल 9 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्तियों में शामिल कर देंगे। चीन का ये नया परमाणु सुपर कैरियर मौजूदा फुजियान से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसमें परमाणु ऊर्जा प्रणाली होगी, जिससे इसकी परिचालन सीमा लगभग असीमित हो जाएगी। जहाज में 4 विमान, लॉन्च, कैटापल्ट और 3 एयरक्राफ्ट लिफ्ट लगाए जाने की संभावना है, जिससे मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियरों की तुलना में लगभग 33% अधिक तेजी से लड़ाकू विमान तैनात कर सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की रणनीति दोहरी है। एक और वो परमाणु सुपर कैरियरों के जरिए हिंद महासागर, मध्य पूर्व और प्रशांत महासागर के दूर दराज क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर पारंपरिक ईंधन वाले कैरियरों को क्षेत्रीय अभियानों के लिए इस्तेमाल करेगा। ये बेड़ा चीन को हर तरह के समुद्री अभियान के लिए तैयार करेगा। हालांकि इससे सबसे बड़ी चिंता दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है। बीजिंग पहले ही दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और वहां कृत्रिम द्वीपों और सैन्य ठिकानों का जाल बिछा चुका है। अब परमाणु सुपर कैरियर के आने से चीन की समुद्री पहुंच और दबदबा कई गुना बढ़ सकता है। इससे ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम और यहां तक कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। तो आपने देखा चीन कैसे अपनी ताकतों में इजाफा कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से हो या दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी धाक के रूप में हो। हर एक क्षेत्र में इस वक्त चीन जो है अपना दबदबा कायम कर रहा है। ड्रैगन की डेंजर प्लानिंग जो है वो इस वक्त बड़ी तस्वीर दिखा रहा है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग भी इस वक्त करता हुआ बताया जा रहा है कि आखिर ड्रैगन की शर्तों पर ही अब पूरे दुनिया की जो सांसें है वो अटकी हुई है। अमेरिका की टेंशन चीन की वजह से बढ़ गई है। वो कैसे? दरअसल शिनजियांग और गांसू में विशाल सैन्य निर्माण, परमाणु मिसाइलों के आसपास नया नेटवर्क बनाया गया। लॉन्च पैड्स हो, बंकर्स हो, कमांड सेंटर्स हो तैयार किए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ी गतिविधि, बड़ी मूवमेंट इस बाबत नजर आई है। अमेरिका की नजरें चीन के रेगिस्तान पर टिकी हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में क्या खुलासा हुआ वो भी अब आपको बता देते हैं। 80 से ज्यादा लॉन्च पैड की पहचान की गई और मिसाइल लॉन्चर की तैनाती के संकेत भी दिए गए। एयर डिफेंस बैटरियां जिसका बड़ा नेटवर्क स्थापित किया गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सुविधाएं विकसित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तकनीक में भी बड़ा बदलाव किया गया है और ये तकनीक भी मौजूद है। न्यूक्लियर साइलो की सुरक्षा कवच कैसे रेडी की गई है, अब जल्दी से वो आपको बता देते हैं। परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश, जिसमें पहले हमले के बाद जवाबी क्षमता बचाने तक का लक्ष्य रहता है। साइलो के चारों ओर बहुस्तरीय यानी कि अलग अलग फेजेस में अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग क्षेत्रों में घेराबंदी, रक्षा तंत्र रेडी किए गए। हजारों वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में विस्तार इसका किया गया है। चीन की सेकंड स्ट्राइक रणनीति का मजबूत हिस्सा है। लेकिन इसके बाद क्या ड्रैगन की ये डेंजर प्लानिंग दुनिया के लिए बड़ा विध्वंस लाने वाली है? ड्रैगन और चीन की चाल को लेकर कई दफा जो चर्चा है वो की जाती है। चीन सुपर पावर बनने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ये कोशिश कहीं ना कहीं घातक अमेरिका के लिए साबित हो रही है। वो अंधी दौड़, इसमें सुपर पावर बनना, दमखम दिखाना दुनिया भर में, ये तमाम वो देश जो कि लगातार अमेरिका से 1-on-1 फाइट में इस वक्त बताए जा रहे हैं, बेशक से खुले मैदान में सामने आकर ना लड़ रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे डिप्लोमेटिक टर्म्स में ये लड़ाई निरंतर जारी है। इसी कड़ी में चीन अपनी परमाणु ताकत भी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि परमाणु किला
चीन की ताकत और दबदबे को कई गुना आगे बढ़ा देगा। कैसे, दिखाते हैं आपको। आज के हालात में परमाणु हथियार ही किसी भी देश के लिए सुरक्षा की गारंटी माने जा सकते हैं और चीन भी अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करने की कोशिशों में जुटा है और इसी कड़ी में अब चीन एक परमाणु किला बनाने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन शिनजियांग और गासू के परमाणु मिसाइल ठिकानों के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य ढांचा तैयार कर रहा है। 80 से ज्यादा लॉन्च पैड, संचार नेटवर्क, बंकर और सुरक्षा सुविधाएं बनाई जा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका मकसद परमाणु हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की क्षमता को मजबूत बनाना है। चीन अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन के उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी इलाकों में नए लॉन्च पैड, मजबूत सैन्य ठिकाने और आधुनिक संचार नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ऐसी व्यवस्था बना रहा है जिससे किसी बड़े हमले के बाद भी उसकी परमाणु ताकत सुरक्षित रहे, वो जवाबी हमला कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये निर्माण मुख्य रूप से शिनजियांग और गासू प्रांत में हो रहा है और इन्हीं इलाकों में चीन की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM तैनात है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार नई सुविधाओं का मकसद चीन की परमाणु मिसाइलों को किसी भी संभावित हमले से बचाना है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पहले कभी भी इस स्तर का सैन्य निर्माण नहीं देखा। उनके अनुसार ये चीन की तरफ से किया जा रहा है एक असाधारण और बहुत बड़ा प्रयास है। सैटेलाइट तस्वीरों में शिनजियांग के हामी परमाणु मिसाइल क्षेत्र के पास 80 से ज्यादा कंक्रीट लॉन्च पैड और 3 बड़े ऑक्टोगोनल सैन्य ठिकाने दिखाई दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनका इस्तेमाल मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सैटेलाइट संचार और सैन्य कमांड सेंटर के रूप में किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये पूरा नेटवर्क हजारों वर्ग किलोमीटर रेगिस्तानी इलाके में फैला हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे चीन की परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा और संचालन क्षमता दोनों बढ़ेंगी। चीन अपनी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है और इसका मतलब है कि अगर किसी देश ने पहले चीन पर परमाणु हमला किया तो चीन उसके बाद भी जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता रखेगा। चीन लंबे समय से पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति की बात करता है। हालांकि चीन की तेजी से बढ़ते परमाणु ढांचे ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता भी बढ़ा दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक करता है, जिससे उसके भविष्य की रणनीति को लेकर सवाल उठते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे को गलत तरीके से संभालने पर दोनों देशों के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 बड़े ऑक्टोगोनल सैन्य परिसर भी दिखाई दिए। इसमें सैनिकों के रहने की व्यवस्था, बड़े सैन्य वाहनों के लिए सुविधाएं, बंकर, सुरक्षित गोदाम, हवाई पट्टियां और रेल संपर्क भी मौजूद है। इन इलाकों में सैन्य अभ्यास भी देखे गए थे। तस्वीरों में बड़े टेंट, छिपे हुए सैन्य ठिकाने और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी नजर आए। सैन्य परिसरों से कई सड़कें और भूमिगत रास्ते रेगिस्तान में दूर दूर तक दिखाई जाते रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई जो लॉन्च पैड को कमांड सेंटर से जोड़ती है। इसके अलावा यहां सैटेलाइट डिश और बड़े कम्युनिकेशन टावर्स भी बनाए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन 2030 तक करीब 1000 परमाणु वॉरहेड रखने की क्षमता हासिल कर सकता है। अनुमान है कि उसके 3 प्रमुख मिसाइल क्षेत्रों में लगभग 100 ICBM पहले से तैनात है। विशेषज्ञों का कहना है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली, संचार नेटवर्क और मोबाइल लॉन्च सिस्टम को मिलाकर चीन जिस तरह का सुरक्षा घेरा बना रहा है वो दुनिया की दूसरी परमाणु शक्तियों की तुलना में काफी अलग दिखाई देता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ यारों के छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।